ठीक है। तो मुझे यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना फॉलो करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करूँगा। इस जगह पर मेरे को इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेनी है, तो मेरी यहाँ पे एंट्री बननी है और मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। कैसे, अब मैं यहाँ पे एक सेटअप बना रहा हूँ, ये देखना, इसने इस प्राइस ने लो नहीं लगाया है, तो मुझे यहाँ पे एक 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। इस कैंडल लो का मेरे को मेरा एक बिग बार सेटअप दिख रहा है, ये रहा मेरा ट्रेड पोजीशन। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। क्योंकि काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, मार्केट में आ रहे हैं, उनको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब पता नहीं होता है। मीन्स किस तरीके से हमको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए, कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमको हमारे लिए सही रहेगा। अगर हम स्कैल्पर हैं, हम मोमेंटम ट्रेडर हैं, हम पोजिशनल ट्रेडर हैं, हम डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, हम स्विंग ट्रेडर हैं, हमको कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और खासकर जो मार्केट में भी नए नए कदम रख रहे हैं, जिनको जो मार्केट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे लॉट साइज़ कम होते जा रहे हैं, एक्सपायरीज बढ़ते जा रही है, इंडेक्स नए आते जा रहे हैं। तो नए नए जो अपने ट्रेडर्स हैं, बिगिनर्स हैं और रिटेलर्स हैं और अपने जितने भी मतलब लो कैपिटल वाले ट्रेडर हैं, मार्केट में आके ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी मार्केट के अंदर अपना कुछ कुछ ना कुछ हाथ आजमाना है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पैसा बन सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, है ना, सोशल मीडिया पर हर जगह पे। तो काफ़ी सारे मोटिवेशनल वीडियोस आ रही है उनके सामने, और जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कुछ जॉब वाले जिनकी सैलरीज भी कम है, थोड़ा बहुत सैलरी उनकी आ जाती है, तो वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास कहीं ना कहीं से, मतलब स्टॉक मार्केट से निकल जाए। तो काफ़ी सारे लोग मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को भूल जाते हैं, जिसको कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हमको इसको फॉलो करना चाहिए, और कौन से रिस्क टू रिवॉर्ड इशू पर हमको काम करना चाहिए, ये सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैंने किस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड इशू पर काम करके अपने जो लूजिंग ट्रेड्स हैं, मैंने बैक टू बैक 3 लॉसेस लिए, एंड इन सिंगल ट्रेड आई कवर्ड माई ऑल लॉसेस, एंड आफ्टर दैट आई टर्न माई पोर्टफोलियो इन द प्रॉफिट। ठीक है, कैसे किया, मतलब क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैंने फॉलो किया था, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बताऊंगा ही नहीं, विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा। क्योंकि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस दिन मार्केट ओपन था और मैंने ट्रेड किया था। आफ्टर दैट मैंने इस वीडियो को आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ, ताकि आप एग्जांपल से चीज़ें सीख पाओ कि हाँ, जब हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करेंगे तो हमारे लूजिंग ट्रेड्स हैं वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। उनमें भी अपन लूजिंग ट्रेड को अगर सही जगह पर काटे, तो अगर हमारा एक ट्रेड में टारगेट भी हिट होता है, तो हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ताकि आप इस चीज़ को सीखो और समझो। बिकॉज अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताऊँगा कि 1:2 फॉलो कर लो, 3 फॉलो कर लो, 4 फॉलो कर लो, आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको, अगर आपको विद एग्जांपल चीज़ दिखाऊंगा कि मैंने जब फॉलो किया तो मेरे को क्या रिजल्ट मिला, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तब आप कहीं ना कहीं सिस्टम पर बैठ के, सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के अपने सिस्टम के थ्रू मार्केट में काम करोगे, ना कि रैंडम ट्रेड्स करोगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, अभी स्क्रीन पे आ गए। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो लोग बिगिनर्स हैं उनको ये बता दूं कि कैसे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करना होता है, फॉलो करना होता है, कैसे लगाते। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक कैंडल आई है और मैं क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पे अपना ट्रेड पंचअप करना है। तो ट्रेड पंचअप करने से पहले मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये यहाँ पे एक कैंडल, अच्छा खासा एक कैंडल बना हुआ है, सेटअप बना हुआ है। और मेरे को यहाँ पे एक नीचे से जो लोज हैं वो नहीं लग रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और मेरे को यहाँ पे एक कैंडल भी अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है, और मतलब मैं एज ए स्कैल्पर मैं बिग बार सेटअप पर काम करता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, तो मेरे को यहाँ पे एक बिग बार सेटअप दिख रहा है। तो मैं अब यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे काम, मैं यहाँ पर रैंडमली नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करूँगा। इस जगह पर मेरे को इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेनी है, तो मेरी यहाँ पे एंट्री बननी है और मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस बनना है 24 पॉइंट्स का, और उसके अगेंस्ट में मुझे 1:1 लेना है। मीन्स मुझे 24 पॉइंट्स के अगेंस्ट में 24 पॉइंट्स ही चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं 1:1, मतलब जितना आप स्टॉप लॉस देना चाह रहे हो आप उतने का ही टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर 24 पॉइंट के आसपास का, 24 पॉइंट का मेरे को टारगेट मेरे को यहाँ पर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको कहते हैं 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मीन्स आप 1 रुपये खोना चाह रहे हो, उसके अगेंस्ट में आप 1 रुपये कमाना चाह रहे हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1:1। अब मैं इसको शिफ्ट करके मेरे को 1:2 चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लेस कर रहा हूँ, अपना 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लेस कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर 50 पॉइंट कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऊपर जाऊँगा, अगर आप देखेंगे टारगेट में यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, नॉर्मल सा है, आपके ब्रोकर के उसमें भी चार्ट देखने को मिल जाएगा, ट्रेडिंग भी हर कोई ब्रोकर आपको दे रहा है अभी के टाइम पे। तो यहाँ पर आप ऐसे चार्ट को प्लॉट कर सकते हो। तो इस कैंडल ने
अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बिग बार सेटअप अपना बना हुआ है जो 1:2 इजीली आपको टारगेट्स जब चलता है तो 1:2, 1:3, 1:4, 5 भी दे देता है, बट डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन। अभी ट्रेंडिंग यहाँ पे मार्केट है, रेंज बनाया, नीचे से भी निकला है, तो मेरे को यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है वो देखो, अगर आप यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखाऊँ, मैं आपको यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस कितना बना है, देखो टारगेट यहाँ पर 51 पॉइंट का मेरे को टारगेट मिल रहा है, और स्टॉप लॉस मैं अगर यहाँ पर दे रहा हूँ तो 24 मतलब 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, ठीक है, जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ होगा स्टॉप लॉस और ये टारगेट यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। इट मीन्स आपको ये इतना हेल्प कर सकता है ट्रेड करने के लिए कि आप इसके भरोसे पे बैठ के स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ पे सेट करो। आप अगर जब आप सिस्टम पर ट्रेड नहीं लगाते हो या सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो यहाँ पर आप सिर्फ इसको प्लॉट करके भी अपना आप एक अच्छा व्यू बना के चुपचाप स्टॉप लॉस के आसपास प्राइस आता है तो आप काट के निकल सकते हो। तो इस टूल को, ये जो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन को लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसी फ़ोन से ट्रेड कर लेते हैं और ऐसे ही फ़ोन से ट्रेड करके उनको ऐसा लगता है कि मोमेंटम आ रहा है तो अब जाएगा जाएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भूल जाते हैं। इसको कहते हैं 1:2। मैंने अभी लगाया, अब मुझे यहाँ पर 1:3 करना है। 1:3 मतलब क्या होता है कि मेरे को यहाँ पर 25 पॉइंट का एसएल लेना है, तो इसके अगेंस्ट में मुझे चाहिए 75 पॉइंट का टारगेट, ठीक है, 75 पॉइंट का टारगेट। इट मीन्स इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर 75, जो ये सिंगल स्विंग है इसने 1:3 दी है। ये अपना बिग बार सेटअप, यहाँ पर मेरे पे एंट्री बनी, पुल बैक पर एंट्री बनी है, देखो ये पुल बैक है, यहाँ पर एंट्री बनी है इस कैंडल के लो पे, और यहाँ पर मेरे को 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ा, और उसके अगेंस्ट में 1:3 मैंने एक्सपेक्ट किया कि अगर मैं 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो मुझे 75 पॉइंट चाहिए। इसको कहते हैं 1:3। तो यहाँ पर 1:3 मिल रहा है 75 पॉइंट्स, ओके। अब मुझे 1:4 चाहिए। अगर मैं जो 25 पॉइंट का यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को 100 पॉइंट चाहिए होंगे, इजीली 100 पॉइंट मिल गया। इसको कहते हैं 1:4, ओके। 1:4 कहते हैं, मीन्स अभी मेरे को यहाँ पे मैं अगर 10,000 का स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, मीन्स मैंने पहले डिसाइड करा कि मेरे को स्टॉप लॉस लेना कितने का है। मुझे चाहिए 10,000 रुपये का, मैं लॉस लूंगा, मुझे कमाना है, मार्केट है भले ही, लेकिन भाई कमाने से पहले आपको पता है स्टॉक मार्केट रिस्क का गेम है, तो इट मीन्स वहाँ पर आप रिस्क कितना दोगे वो आपको प्री डिसाइड करना है, देन यू विल एंटर द ट्रेड। अब मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि अगर इस प्राइस इस कैंडल यहाँ पर मेरा सेटअप बनना है, सेटअप के बाद मेरे को यहाँ पे एंट्री करने का कॉन्फिडेंस आता है। अब मैं यहाँ पर लूज़ कितना करूँगा वो डिसाइड करूँगा कि मुझे यहाँ पर 10,000 का ही लॉस बियर करना है। 10,000 का लॉस बियर करना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्वांटिटी डालूंगा। उसके अगर यहाँ से 25 पॉइंट गिरता तो मेरा 10,000 का लॉस हो, ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। क्वांटिटी उतनी ही डालूंगा कि अगर यहाँ से 25 पॉइंट का फॉल आता है, नीचे गिरता है, तो मेरा 10,000 का ही लॉस हो, क्वांटिटी उतनी ही डाली जाएगी। एंड उसके अगेंस्ट में यहाँ पे मेरे को 1:4 चाहिए। 1:4 चाहिए मीन्स क्या होगा कि मैं 10,000 का लॉस ले रहा हूँ तो मुझे कितना चाहिए, 40,000 चाहिए। तो इस तरीके से 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है कैसे काम करते हैं, कितनी एक्यूरेसी हमें इसमें चाहिए होती है, किसके लिए सही होता है, किसके लिए गलत होता है, कौन कौन सा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की हमारी बात हो रही है, और थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, आपको और अच्छी इसमें क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे अपने को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके चलना है, ओके। जो सबसे पहला जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आता है वो है 1:1। 1:1 एक ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो कि आप ये कह सकते हो ईजी भी है, मोस्ट ईजिएस्ट भी है, मोस्ट डेंजरस भी है, ठीक है। 1:1 बहुत ईजी भी है, मीन्स आपको इजीली चार्ट में 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। इट्स ओनली फॉर जो स्कैल्प करते हैं, ठीक है। स्कैल्प किस में करते हैं, जिनकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ा सा क्या रहती है, हाई रहती है। हाई क्वांटिटी पे स्कैल्प करता है, पेशेंस लेवल कम होता है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको नेचर पता होगा कि आप होल्ड कर पाते हो या आप क्या सिर्फ ट्रेड लेने के बाद आपको क्विक एग्जिट करना होता है। आप ज़्यादा ट्रेड को होल्ड करना पसंद नहीं करते, आपका नेचर ही नहीं है होल्ड करने का, आपका अंदर पेशेंस ही बिल्डअप नहीं है। इट मीन्स आप स्कैल्प करने की कोशिश करते हो, तो स्कैल्प करते हो तो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्कैल्पर के लिए काफ़ी ठीक रहता है ना। अब एक्यूरेसी, अगर आपको 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए होगी ये मैं बता देता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये बिगिनर्स के लिए 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्यूरेसी जो चाहिए 50% की एक्यूरेसी चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, ठीक है। 50% का मतलब अगर आप 10 ट्रेड यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है, 10 ट्रेड आपने अगर पंचअप किए तो 10 ट्रेड अगर आपने पंचअप किए, इट मीन्स आपको वहाँ पर 5 ट्रेड में आपको विन होना पड़ेगा, मतलब 5 ट्रेड आपको सही जाने चाहिए। तो आप खुद सोचो, अगर आप बिगिनर हो, मार्केट में काम कर रहे हो, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थोड़ा ना है अभी कि यार आप आए और आपने 10 ट्रेड मारे, 10 में से आपके 5 सही हो गए,
फर्स्ट टाइम तुक्का लग सकता है, लेकिन इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है किसी की, यार आपको 10 ट्रेड मारे, 5 ट्रेड आपके सही हो गए, और उतनी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की होगी जो स्कैल्प करेगा, ठीक है, जो स्कैल्पिंग करेगा। स्कैल्पिंग कौन करेगा? जिसके पास थोड़ा सा मार्केट में एक्सपीरियंस होता है ना। अगर आप देखोगे, अगर आप मेरा सेंसिबल चेक करोगे, मैं स्कैल्प करता हूँ, तो मेरा आप देखोगे एक्यूरेसी आपको काफ़ी सही दिखेगी। मीन्स आपको वहाँ पर ग्रीन डेज ज़्यादा देंगे, रेड डेज कम देंगे। लेकिन रेड डेज में एक चीज़ आपको दिखेगा, जब कभी थोड़ा सा रेड होता है, जिस दिन लॉस होता है, उस दिन साइकोलॉजी खराब होकर जो लॉस होता है, आप मेरे जो प्रॉफिट डेज है उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये स्कैल्पिंग का एक सेटबैक है, क्योंकि अगर आप किसी ट्रेड से निकलते नहीं हो टाइम से, तो आप अपना वहाँ पर एक बड़ा प्रॉफिट का एक बड़ा चंक खो देते हो, ठीक है। तो स्कैल्पर्स के लिए, लेकिन अगर आप 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करें, इट मीन्स आपको वहाँ पर 50% की एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स, अगर आप सपोज एग्जांपल 10 लिए हैं, तो आपको 5 ट्रेड्स जो है अपने, ठीक है, वो ग्रीन में क्लोज करने पड़ेंगे। मीन्स 5 ट्रेड्स आपके जो होंगे वो विन होने चाहिए, ठीक है। 5 ट्रेड्स में आपको पैसा बनाना पड़ेगा, ओके। अब 5 ट्रेड्स में पैसा कैसे बनाने पड़ेगा, कैसे आप प्रॉफिटेबल होते हैं 5 ट्रेड्स के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। कि सपोज आपने 5 ट्रेड में, जो अगर आपका लॉस होता है, आप 10K पर ट्रेड लॉस लेने की बियर करते हो, मतलब आपको 10,000 पर ट्रेड में लॉस लेना है। 5 ट्रेड में आपने क्या किया, 50K का यहाँ पे लॉस किया, -50 की आपका 5 ट्रेड में चला गया। अब आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर क्या चाहिए, अगर आपको इसमें प्रॉफिटेबल होना है स्कैल्पिंग के अंदर, मतलब 1:1 रिवॉर्ड रेशियो के अंदर, तो आपको 50% एक्यूरेसी चाहिए। इट मीन्स आप अगर 10 ट्रेड लेते हो, तो उसमें आपके 5 ट्रेड में 50,000 जाना है, तो अगले 5 ट्रेड में आपका 1 लाख बनना है, मतलब अगले 5 ट्रेड में आपका 50,000 ही बनेगा, 1 लाख भी नहीं बनेगा, 50,000 बनेगा। क्यों? क्योंकि आप 1:1 पर काम कर रहे हो। इट मीन्स अगर आपका 50,000 का आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आप 50,000 का ही तो लॉस ले रहे हो। तो अगले ट्रेड में भी अगर आप जब प्रॉफिट बना रहे हो, तो 50K का ही आपका प्रॉफिट बनना है। इट मीन्स क्या, आप क्या आगे, कॉस्ट टू कॉस्ट आगे, ओके। कॉस्ट टू कॉस्ट आगे, इट मीन्स क्या, आप खुद सोचो कि आप अगर जब 1:1 रिवॉर्ड रेशियो में काम करने की सोच रहे हो, तो क्या आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो? अब आपने 1:1 रिवॉर्ड रेशियो का सेटबैक क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप 1:1 रिवॉर्ड रेशियो पर काम करते हो, आप अपने जो ट्रेड्स लेते हो ना, इससे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो ट्रेड लेने के बाद जल्दी एग्जिट कर जाता है ना, वो कभी भी जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। जल्दी एग्जिट कर जाना, ठीक है। स्कैल्पर का अलग थिंग है, स्कैल्पर तब बनते हैं जब आपकी एक्यूरेसी 50 से अगर आप प्रैक्टिस कर करके इस एक्यूरेसी को 70% पे लेके आओगे, तभी आप इसमें प्रॉफिटेबल हो पाओगे। और 50% एक्यूरेसी से 70% एक्यूरेसी में आपको यहाँ पर साल लगेंगे, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो आप 1:1 रिवॉर्ड रेशियो का एक और सेटबैक मैं आपको बताता हूँ। अब आपने क्या किया, 50,000 का आपका यहाँ पर लॉस हो रहा है, 50,000 आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हो, कॉस्ट टू कॉस्ट बाय। अब इसमें STT कौन देगा, सिक्योरिटी जो ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, टर्नओवर चार्जेस हो गया, GST हो गया, ब्रोकरेज है, वो कौन होगा? कुल मिला के आपने 1:1 रिवॉर्ड रेशियो में क्या करना है, लॉस करना है। आप इससे कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। वर्स्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:1, ओनली फॉर स्कैल्पर। इसलिए कह रहा हूँ, तब ओनली फॉर स्कैल्पर, जब एक स्कैल्पर की एक्यूरेसी 70 to 75 या 80% होगी, तभी वो इसमें प्रॉफिटेबल हो सकता है। अदरवाइज 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट फॉर बिगिनर, नॉट फॉर एनीवन। अब आप 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मैं आपको एक सेटबैक बताता हूँ। क्या होगा, जब आप 1:1 रिवॉर्ड रेशियो पर काम करोगे ना, तो आपको ये दिख रहा है कि यार मैं 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, 25 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट ले रहा हूँ। इट मीन्स मेरे पास मैं नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो जाएंगे ना। मैं आपको कह रहा हूँ 1:1 रिवॉर्ड रेशियो, इट मीन्स आपके पास तो पूरा दिन पड़ा है, आप कहीं पर भी 1:1 फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं। तो इसका एक सेटबैक ये होता है कि आप क्या करने लग जाते हो, मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो। और जहाँ आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो, वहाँ तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट तो भूल ही जाओ, जो ब्रोकरेज STT में इतना लॉस होगा आपका कि आप कभी भी प्रॉफिटेबल हो नहीं पाओगे, ठीक है। तो 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का सेटबैक और किसके लिए है, आपको इससे समझ में आ गया होगा। ओनली फॉर स्कैल्पर्स विद द 70 to 75% एक्यूरेसी। अदरवाइज इफ यू आर बिगिनर, ट्रेड लेने के बाद जल्दी से काटने की कोशिश मत करो कि यार मेरे को थोड़ा सा मिल गया। पहले लॉस डिसाइड करो, फिर उसके बाद आपको वहाँ पर रिवॉर्ड डिसाइड करना है। अब बात करते हैं 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट 30 to 40% की एक्यूरेसी चाहिए। 40% एक्यूरेसी अगर आपकी है, तो आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में काम कर सकते हो। अब 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज बेस्ट फॉर एवरी काइंड ऑफ ट्रेडर जो इंटरडे में ट्रेड करते हैं। मैं सिर्फ स्कैल्पर की बात नहीं कर रहा, स्कैल्पर के लिए बहुत बढ़िया है, स्कैल्पर के लिए तो मतलब ये मान लो कि ये तो रामबाण है ना। लेकिन जो इंटरडे में काम करते हैं, ऑलवेज लुक फॉर 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि इसके बिना आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। आप 1:1 1.5 पर भी जाते हो ना, तब भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। 1:2 बेस्ट। आप कैसे बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर मार्केट में 10 ट्रेड्स लिए, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने लिए, आप यहाँ पर 10 ट्रेड पर काम कर रहे हो, ओके। 10 ट्रेड में आपका जो लॉस होने वाला है, अब मैंने कहा चलो आपका 40% एक्यूरेसी है,
ओके, वो 40% एक्यूरेसी लाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन आप फिर फॉर एग्जांपल समझो 40% एक्यूरेसी, तो आप जब लॉस बियर करोगे, आपने मीन्स 6 ट्रेड में लॉस बियर करेगा, तो आपको 60K का लॉस होता है। 60K क्यों? पर ट्रेड आप 10,000 का लॉस ले रहे हो, ठीक है, तो 60K का आपने यहाँ पर लॉस किया। लेकिन जो 4 ट्रेड आपके चलने वाले हैं, ठीक है, 4 ट्रेड में चलने वाले, जो आपका जो प्रॉफिट होगा जब आप आपके 4 ट्रेड चलेंगे, तो 4 ट्रेड कितना प्रॉफिट देने वाले हैं आपको? 80K, क्योंकि आप 1:2 कर दो। इट मीन्स आप जब जहाँ पे 10,000 का लॉस लेते हैं वहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट ले दो, तो 20 आपके अगर ट्रेड चलते तो आपको 80K का प्रॉफिट होना था। कुल मिला के आप यहाँ पर 20K के प्रॉफिट में आ रहे हो। 20K का जो प्रॉफिट है, इट्स गुड, वेल एंड गुड, क्योंकि आप इतना प्रॉफिट निकाल पाना भी एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रियलिटी है। आपको अगर ऐसा लग रहा होगा ना मैं जीरो हीरो कर लूँ, ये सब चीज़ें कर लूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या ही होता है, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब 20K का अगर आपने प्रॉफिट निकाला, इट मीन्स वेल एंड गुड। आप अगर यहाँ से भी आप अपने 10 ट्रेड में आप ब्रोकरेज दोगे, चार्जेस दोगे, एस्टेट दोगे, तो कुल मिला के आपके पास हाथ में फिर भी यहाँ पर से 10K बचने वाला है। इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल, ठीक है, आपकी अगर ये एक्यूरेसी रहती है। लेकिन वहीं आपकी एक्यूरेसी अगर 30% रह गई यहाँ पे, तो आप यहाँ पर बीट हो जाओगे, तब भी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विद द 40% एक्यूरेसी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अब इसके फायदे क्या होते हैं? देखो, जो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर काम करता है वो एक इंट्राडे ट्रेडर है। मोस्ट प्रोबेबली इंट्राडे ट्रेडर को 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर काम करना चाहिए। आपको क्या है, अब नंबर ऑफ ट्रेड्स, अब जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप 1:1 पर इस ट्रेड कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड दिन में 10-10 आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको चार्ट पे दिखाया है, क्योंकि आपको वहाँ पे क्या दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट दिख रही है, तो आप 1:1 के लिए कहीं पे भी कूद जाओगे, ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाएगा। और फिर आपको पता ही है 1:2 आपको अगर फाइंड करना है तो आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए हो। बिना प्रॉपर सेटअप के आप कभी भी 1:2 के लिए नहीं जाओगे। क्यों? क्यों? आप चलती फिरती जगह पर भी नहीं जा सकते, रेंज में भी नहीं जा सकते, क्योंकि 1:2 के लिए आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए। और 1:2 पर आप जब काम करते हो तो मैक्स टू मैक्स आप 3 या 4 ट्रेड पर डे पर जाते हो, ठीक है, जाना चाहिए, पर डे पर जाते हो नहीं। 1:2 अगर इस टू रिवॉर्ड रेशियो पर काम करते हो आप मैक्स टू मैक्स 3 या 4, 3 2 3 4, उससे ज़्यादा नहीं, 4 से ज़्यादा इट मीन्स आप मार्केट में फंस सकते हो, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी 30-40% है ना। 30% 40% की एक्यूरेसी आपको मेंटेन भी करनी है, और आपके डिसीजंस भी सही होने चाहिए। इट मीन्स आप किसी भी ट्रेड में एंटर करते हो तो वहाँ पर आपके डिसीजन सही होना चाहिए, ओके। तो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर कैसे कैसे आपको यहाँ पर 3 से 4 ट्रेड पर जानी, क्योंकि आप अगर आप मूवमेंट देखोगे ना मार्केट में, अगर आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की भी बात करो तो आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए। प्रॉपर सेटअप कैसे? अब जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि प्राइस इस जगह पर क्या किया है, ये देखो यहाँ पर एक मेरे को सेटअप दिख रहा है। कैसे? अब मैं यहाँ पर एक सेटअप बना रहा हूँ, ये देखना, इसने इस प्राइस ने लो नहीं लगाया है, तो मुझे यहाँ पे एक 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। इस कैंडल लो का मैं मेरे को मेरा एक बिग बार सेटअप दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन या एक सपोर्ट एरिया बिल्डअप करना पड़ेगा। ये मैंने सपोर्ट एरिया बिल्ड दिखा दिया कि यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ है, प्राइस ने एक चीज़ शो की कि प्राइस नीचे तो आया, लेकिन यहाँ पर इसने नया सपोर्ट लगा दिया। मतलब ये जो लो है ये शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट हो गया। इट मीन्स यहाँ पर अपने पास अपॉर्चुनिटी ट्रेड लेने की। तो हम कैसे यहाँ पर ट्रेड पंचअप करेंगे, किस तरीके से मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज होगा? तो मैं जब यहाँ पर ट्रेड लूँगा तो मुझे एक चीज़ देखनी है कि कैसे मैं इस कैंडल लो का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। इट मीन्स मुझे यहाँ पर 10 पॉइंट देना है, तो मुझे यहाँ पर 10 पॉइंट के बदले 20 पॉइंट चाहिए, ठीक है, 11 पॉइंट मेरे को लेना है। आप यहाँ पर बन गया, देखो ये बन के अपना सेटअप। किस चीज़ का सेटअप है? ये है 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। कैसे? प्रॉपर मैं सेटअप का वेट किया, सेटअप का वेट करने के बाद मेरे को दिख गया कि ये इस तरीके का सेटअप है, इस तरीके की कैंडल है, ओके, इस तरीके की कैंडल है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो टारगेट आ रहा है इसके एंगेज में 11 पॉइंट के एंगेज में 22 पॉइंट का टारगेट आ रहा है। इट मीन्स क्या है? 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इट मीन्स आपके जो आपको 1:2 के इजीली नहीं मिलेंगे, मतलब इतने इजीली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि आपको हर जगह 1:2 मिल जाए। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे, आपके अंदर पेशेंस बिल्डअप होगा, आप राइट सेटअप पर काम करोगे और आपको 1:2 टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1:3, ओके। 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? जब आप 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे काम करते हो, कौन काम करता है 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे? जो थोड़ा सा पोजिशनल होता है, पोजिशनल होता है, डायरेक्शनल होता है ना, स्विंग वाला होता है, जो स्विंग ट्रेड्स करता है, इनके लिए होता है 1:3। और ये बेस्ट आपका एक मतलब आप कह सकते हो ना, जो थोड़ा सा पेशेंस वाले ट्रेडर होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रैंडम ट्रेड्स नहीं करते, ज़्यादा गैम्बलिंग माइंडसेट वाले नहीं है, जो आराम से शांति से बैठ के मार्केट में काम करते हैं, दे फॉलो 1:3 रिवॉर्ड रेशियो। या तो स्टॉप लॉस आएगा या उनको चाहिए भैया एक एक के बदले में 3। 1:3 कैसे? अगर आप यहाँ पे 10,000 का लॉस बियर करना चाह रहे हो तो इट मीन्स आप उसके एंगेज में
कितना लेने प्रॉफिट लेने जा रहे हो 30,000 का, ठीक है। तो एक्यूरेसी आपको इसमें मिनिमम अगर आपकी 30% एक्यूरेसी, इट मीन्स यू आर गोइंग टू मेक मनी। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ट्रेड्स लिए, ओके, 10 ट्रेड्स में आपने ऑलमोस्ट 6 ट्रेड में पैसा लॉस किया। आपका पर ट्रेड जो लॉस है वो है कितना, 60 के। आप 60 के लॉस बियर करना चाह रहे हो तो 6 ट्रेड में आप कितना लॉस बियर करोगे, 60,000 का, ओके। माइनस 60K का आपका लॉस हो रहा है जब आपके 6, सॉरी यहाँ पर 6 नहीं आएगा। इट मीन्स जब आप 30% एक्यूरेसी के साथ मार्केट में काम करो, इट मीन्स आपने जब 10 ट्रेड्स लिए तो 10 ट्रेड्स में आपने 7 ट्रेड्स में लॉस भी है क्या, तो 7 ट्रेड का जो आपका लॉस होगा माइनस 70K होगा, 70,000 का आपने लॉस लिया। उसी के अगेंस्ट में जब आपके 3 ट्रेड चलने वाले हैं, ठीक है, जब आपके 3 ट्रेड चलेंगे ना, वो 3 ट्रेड आपको 30 मतलब 30,000 का प्रॉफिट देने वाले हैं। तो इट मीन्स आपका जो प्रॉफिट होने वाला है नेक्स्ट 3 ट्रेड में वो होने वाला है 90K का, ठीक है, 90K का प्रॉफिट होने वाला है। इट मीन्स आप स्टिल 70, 80, 90, इट मीन्स आप स्टिल यहाँ पर 20K का प्रॉफिट बनाने वाले हो। यही होती है रियलिटी मार्केट की। और 30% एक्यूरेसी मैंने आपको दिखा दी, 40% एक्यूरेसी भी मैंने आपको दिखा दी कितना आपका प्रॉफिट बनने वाला है। 50% एक्यूरेसी 1:1 रिवॉर्ड रेशियो, आपकी 50% एक्यूरेसी है लेकिन 1:1 रिवॉर्ड रेशियो में आप काम कर रहे हो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। लेकिन वहीं आपकी अगर 40% एक्यूरेसी और आप 1:2 और 1:3 में काम करो, इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इसमें क्या होता है, जब 1:3 में आप काम करते हो आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि 1:3 के लिए आप फाइंड आउट करो, आप एटलीस्ट आपको या तो 1 ट्रेड मिलेंगे या तो 2 ट्रेड मिलेंगे पर डे, ठीक है, या किसी दिन ट्रेड्स भी नहीं मिलेगा, साइडवेज मार्केट है को आपको सेटअप ही नहीं मिलेगा ट्रेड करने का। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका पेशेंस सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये साइडवेज मार्केट, अब मेरे को यहाँ 1:3 चाहिए, इट मीन्स मेरे को बढ़िया यहाँ पे अपना सेटअप फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जहाँ पर मेरे को 1:3 का कोई ट्रेड मिल सके। लेकिन मैं अभी इस चार्ट को देख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर कहीं पर भी 1:3 मीन्स मेरे को स्विंग के स्टॉप लॉस लगाने पड़ते हैं, स्विंग के 1:3 1:2 पकड़ने के लिए एक स्विंग चाहिए होता है प्रॉपर। अब स्विंग का कैसे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे अगर यहाँ पर 1:3 पर काम करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, इसने इस लेवल को निकाला तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। अब वो इसके अगेंस्ट मुझे 1:3 के आसपास का जाना पड़ेगा, कैसे, यहाँ तक के आसपास का, कैसे, फॉर एग्जांपल इस स्विंग के लो का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा चल रहा है और यहाँ पर भी मेरे को ऑलमोस्ट 1:3 नहीं मिला है, बट ये मेरा एक सेटअप बनना है कि जहाँ पर मैं एक स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ 1:3 का। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कैंडल को भी इस कैंडल का लो का नहीं लगाऊँ, मेरे को यहाँ पर एक स्विंग मिल रहा है, वो है ये वाला स्विंग। ये स्विंग मिला, स्विंग मिलने के बाद इस स्विंग लो का मैं स्टॉप लॉस प्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखोगे तो 42 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो मुझे कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री चाहिए, मीन्स जब मैं यहाँ पे कैंडल क्लोज होता है मैं एंट्री करूँ और इस स्विंग लो का मेरा एक स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा बफर छोड़ूंगा, 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है। उसके अगेंस्ट में जो इसने टारगेट दिया है, टारगेट तो इतना ऊपर तक हम ले नहीं पाएंगे, चलो यहाँ तक मैं इसको कैरी करता हूँ। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ तो 40 मीन्स मेरे को 120 पॉइंट चाहिए यहाँ पे, तो 130 140 पॉइंट का टारगेट ऊपर को मिल रहा है। इट मीन्स इसको कहते हैं, ऐसे ट्रेड्स अपने को फाइंड आउट करने पड़ेंगे जब हम 1:3 पर काम करें। तो 1:3 वाला जो ट्रेडर होता है, जो 1:3 रिवॉर्ड रेशियो पर काम करता है, इट मीन्स वो एक क्या है, पेशेंस वाला ट्रेडर है, राइट सेटअप का वेट करेगा, उसके वो ओवर ट्रेड कभी नहीं करेगा, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस जीएसटी ब्रोकेज बहुत कम जाएगी और उसकी क्वांटिटी भी एवरेज क्वांटिटी, वो कभी भी बड़ी क्वांटिटी नहीं डालेगा, ठीक है। और उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ओके। लेकिन आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको ऐसे बड़े बड़े मूव्स आपको बहुत रेयर चांसेस में दिखते हैं, मतलब आप कह सकते हो एज अ ऑप्शन बायर आपको दिख रहा है कि 30% ऑफ द टाइम ही मार्केट क्या है, ऑप्शन बायर के फेवर में। लेकिन ऐसे बड़े बड़े मूव्स आपको अच्छे अच्छे मूव 30% ऑफ द टाइम मिलेंगे, 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहने वाला है। तो आपको दोनों चीज़ को मैनेज करके चलना है। इट मीन्स आपको क्या करना है, 1:2 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसको फॉलो करके चलना है। चलिए अब यहाँ मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, 1:1 1:2 1:3 कैसे आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। देखो मैंने ट्रेड्स लिए थे, ये रहा मेरा ट्रेड पोजीशन आज का। मार्केट वैसे क्लोज हो गया मेरा, वैसे आपको सेंसिबल चेकआउट करोगे तो आपको सिर्फ 3 ट्रेड्स दिखेंगे, जो स्ट्राइक प्राइसेस तीनों सिर्फ यही दिखेंगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्यों यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना मैटर करता है, ओके। मेरे आज बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस गए थे, बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस दिए मैंने, कैसे दिए चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा जो मैंने ट्रेड बनाया था, इसमें बनाया था ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में, ये तो मैंने बाद में बनाया, पहला मैंने जो ट्रेड बना था इसमें बना हुआ था, ठीक है। इसमें मेरा टारगेट है, लेकिन आप मार्केट को देखो ना, मार्केट कितना आपको मतलब तड़पाता है टारगेट देने से पहले। ये हेल्थ केयर का आज अच्छा चल रहा था, मतलब आज आरबीआई पॉलिसी तो उससे अच्छा चल रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, मैंने क्या बनाया, स्विंग लो का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाया। मेरा यही था कि मेरे को यहाँ पे 1:2 चाहिए, मतलब 11-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा, तो मुझे यहाँ पे 1:2 का मेरे को टारगेट लेके चलना है, 22-24 पॉइंट का टारगेट लूंगा। मार्केट ने टारगेट दिया, बट मेरा जिस इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस था, मैंने 10,000 का स्टॉप लॉस प्लान किया था,
क्वांटिटी उतनी ही डाली थी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस चला गया। फिर मैंने यहाँ पे एक नया ट्रेड लिया डॉक्टर रेड्डी में, क्योंकि फार्मा सेक्टर में मेरे को सेटअप दिख रहा था। इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और नीचे से वॉल्यूम भी था, देखना ध्यान से, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, नीचे से वॉल्यूम भी था। लेकिन मैं भी इसमें भी 1:2 का मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके चल रहा था, 1:2 या 1:2.5 भी कह सकते हो आप इसको। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर मैं काम कर रहा था, क्योंकि 40 पॉइंट के आसपास का मैंने स्टॉप लॉस दिया। 40 पॉइंट के अगेंस्ट में 80-100 पॉइंट का मुझे टारगेट चाहिए था। लेकिन यहाँ पर मैंने 10,000 का एसएल प्लान किया था, तो चुपचाप मेरा प्राइस नीचे आया, मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये का अपना स्टॉप लॉस दे दिया। देन 2 स्टॉप लॉस गए। फिर मैं थर्ड ट्रेड यहाँ पर प्लान किया ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में। अब ग्रासिम में देखो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने थर्ड ट्रेड में मैंने जो अपना स्टॉप लॉस प्लान किया था 6,000 के आसपास ही प्लान किया था। 6,000 ज़्यादा नहीं लूँगा, 2 जा चुके हैं तो 25-26,000 का लॉस में बियर करूँगा, सिर्फ स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने 1:1.5 के आसपास मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना ही मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये फॉल कर चुका है, बट सेटअप अच्छा बनना है, तो यहाँ पर इतना टारगेट अपन लेने के लिए चल सकते हैं। तो ये था मेरा एंट्री, ये था मेरा टारगेट स्टॉप लॉस। तो मैंने जो एसएल दिया है वो सेकंड टाइम जब प्राइस यहाँ पर आया ना, जब सेकंड टाइम आया मेरे स्टॉप लॉस के वहाँ पर, तब मैंने दिया है, क्योंकि टेस्ट करा है। पहली बार स्टॉप लॉस के नियर बाय मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था रिजेक्शन आएगा, नीचे प्राइस है, कॉस्ट टू कॉस्ट। सेकंड टाइम किया तो बंदा कितना ही वेट करेगा, स्टॉप लॉस दिया, निकल गया। तो यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस गया, ठीक है। अब फिर मेरे को एक सेटअप बनता है जिसमें मेरे को इजीली मैंने बॉटम पे कैप्चर किया है। मीन्स आप ये मान लो कि जो अपना सेटअप बना था, अपना बिग बार सेटअप ऑन मिड कैप, क्योंकि मंडे को इसका एक्सपायरी, तो मैंने को इसी में ट्रेड करना था, मैं सेंसेक्स नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को 1:3 के अप्रॉक्स मिला है। आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा 1:3, आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि 5 पॉइंट के अगेंस्ट में, हाँ 1:3 मिला है, हाँ 1:3 के आसपास मिला है। और मैंने यहाँ पे क्लियर डाइवर्जन भी पकड़ा। एक और चीज़ मैं आपको इस वीडियो में सिखा देता हूँ, क्लियर डाइवर्जन भी पकड़ा। मीन्स मैं यहाँ पर सिर्फ 10,000 का लॉस बेयर करने के लिए प्लान किया था, और मेरे को यहाँ पर जो प्रॉफिट चाहिए था वो 30,000 के आसपास चाहिए था। मार्केट ने मेरा जब परफेक्ट सेटअप बना, रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस तक का ही मैंने टारगेट रखा था, और मैंने सपोर्ट एरिया पे उठाया था। क्लियर डाइवर्जन कैसे, अब आपको एक डाइवर्जन भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, इसको कहते हैं ऑप्शंस के अंदर डाइवर्जन। मेरे को ऑप्शन के अंदर यहाँ पर बिग बार दिख रहा है, और एक और चीज़ दिख रही है कि यहाँ से जब प्राइस नीचे आया, ध्यान से देखना, ये जो कैंडल है और इस कैंडल में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है। फर्स्ट कैंडल यहाँ पर डोजी बनी, यहाँ पर बिग बार बन गया। सेकंड कैंडल यहाँ प्राइस नीचे आया, लेकिन ये प्राइस ने पुल बैक नहीं किया, तो मेरी यहाँ पे एंट्री बन गई। प्राइस ये वाली कैंडल ने इसका लो टेस्ट किया है, देखो, और इस कैंडल ने इसका लो टेस्ट बिल्कुल नहीं किया, नीचे ही नहीं आ रहा था। इट मीन्स इसने एक कन्फर्मेशन दे दी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप बनना है। आप यहाँ पे, मैं चाहूँ तो बहुत बड़ी क्वांटिटी भी डाल सकता था, लेकिन फ्राइडे फैक्टर को हमेशा आपको फ्राइडे को कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मंडे टू थर्सडे आप कमाते हो, फ्राइडे को उड़ा देते हो। बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए कम क्वांटिटी में उठाया। लेकिन 1:3 अपने को यहाँ पर मिल गया, अच्छा खासा एक स्पाइक अपने को देखने को मिला था। इसके अंदर मेरे को अराउंड 30,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट बना है। अगर आपको पोजीशन में लेके चलूँ तो 10,800 की मैंने कॉल ऑप्शन को ट्रेड किया था, अगर आप देखोगे तो इसमें 32,000 रुपये के अप्रॉक्स का प्रॉफिट है। जो 2 स्टॉप लॉसेस गए थे मेरे स्टॉक्स के अंदर, एक में 10,000 इसमें गया, 10,000 इसमें गया, 5,000 का स्टॉप लॉस इसमें दिया, ठीक है, 32,000 उससे बन के जो, तो तीनों का जो लॉस था वो सिर्फ एक ट्रेड ने कवर अप कर दिया। इसको कहते हैं पावर ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। आप क्या, आपकी तरफ से सेटअप कुछ भी हो भाई, आप अगर अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो कर रहे हो, आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस ज़्यादा जाने दो ना, आपका जब टारगेट आएगा तो सब के सब कवर अप हो जाएंगे। वो ट्रेड में कवर अप नहीं हुआ, बंद करो सिस्टम, है ना, वो भी आपको आना चाहिए। तो ये है, मैंने आपको एग्जांपल विद एग्जांपल समझाया कि कैसे यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काम करता है, कैसे आपको काम करना होता है। फिर एक ट्रेड मैंने इस जगह पर बनाया था मिड कैप के अंदर, इसमें भी अपना 1:2 का मतलब 10,000 का लॉस बेयर करने के लिए प्लान किया था मैंने। उसके अगेंस्ट में मेरे को एक यहाँ पे 11,000 का प्रॉफिट बना था, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था, तो इसमें भी अपना एक प्रॉफिट होगा। तो कुल मिला के एक बार प्रॉफिट मारने के बाद फिर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेके एक और ट्रेड पंचअप कर सकते हो, जब आपको क्या दिख रहा है, सेटअप दिख रहा है। तो जो लॉस वाला जो ट्रेड थे, 25,000 लॉस से 18,000 या 15,000 के प्रॉफिट में अपन ने अपने आप अपने जो पोजीशन को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। किसके बेसिस पे, सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पर। अब इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर मैंने काम किया, लेकिन मैंने यहाँ पर बॉटम पकड़ा था, और जस्ट इस बॉटम को ही मैंने अपने सेटअप पर पकड़ा था। देखो, मैंने डाइवर्जन भी देखा, सब कुछ देखा, और मैं इसको स्टिल यहाँ पर मैं अगर इसको होल्ड करता तो इसने मेरे को जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की दिया है, सिंपल एक छोटा सा सेटअप, जिसको जो अपना बिग बार सेटअप है, उसने जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिया है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो प्रीमियम है 52 53 से कहाँ गया है, 96 गया है। ऑलमोस्ट प्रीमियम में 80-90% का जंप आया, ठीक है। तो ये भी मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था। डाइवर्जन भी मैंने आपको दिखा दिया, कैसे आइडेंटिफाई करना है जो बिग बार सेटअप पर काम कर रहे हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। डाइवर्जन भी दिखाया, स्कैल्पिंग से डायरेक्शन भी बन सकते हैं जब इस तरीके के डाइवर्जन आपको दिखे। कैंडल के अंदर डिफरेंस भी दिखा दिया कि किस तरीके से कैंडल में डिफरेंस आ रहा है, कैसे पोजीशन बिल्डअप हो रही है, वो भी आप देख लो। बिग बार सेटअप पर जो लोग काम करना चाहते हैं, मेरे स्टोर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बिग बार सेटअप मिल जाएगा, आप बिग बार सेटअप को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो सीखना चाहते हैं वो भी मेरे स्टोर पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है।
बाकी ये जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े नहीं है, मैं यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम चीज़ अपडेट करते रहता हूँ। और यहाँ पर जो स्टॉक मेरे radar पे आता है, जो स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा दिखता है, वॉल्यूम अच्छा दिखता है, सेटअप दिखता है, कोई लेवल को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है, मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। इसलिए आप सभी लोग वीडियोस कह रहे हो कि आपको वीडियोस चाहिए ऑन द सेटअप कि ये कैसे स्टॉक्स को फाइंड करते हैं, मैं इस पर बनाऊंगा प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो, आपको मिल जाएगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी कॉल टिप प्रीमियम और टेलीग्राम चैनल अपना यहाँ पर नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर जिसको भी ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी टाइप का एडवाइजरी टिप कॉल नहीं दी जाती है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर आपको सीखना है तो आप ज्वाइन करके देखो, ऑब्जर्व करो। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो आप खुद कमेंट करके आपके आओगे कि भाई आप स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते हो, उस पर वीडियो बनाओ। क्योंकि इस तरीके की मेरे को जैसे भी सेटअप दिखता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज मेरे जो भी स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे ट्रेड के अंदर, क्योंकि पॉलिसी था, इवेंट डे था, तो वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, वही इसी की वजह से मुझे लगा। क्योंकि अदरवाइज मार्केट में जो स्टॉक्स मैं पिक करता हूँ, स्विंग पर काम करता हूँ, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे निकालता है या स्टॉप लॉसेस देता है। मतलब बैक टू बैक सारे स्टॉप लॉसेस बहुत रेयर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आज की वीडियो से आपको ये समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से आपको स्टॉप लॉसेस पर काम करना है, किस तरीके से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर काम करना है, कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको लिए बेटर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1:2 या 1:3, 1:1 पर कभी मत जाओ। स्कैल्पिंग में इतना स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग में कभी भी जंप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे एटलीस्ट 70% की एक्यूरेसी चाहिए। अगर आप 1:1 रिवॉर्ड रेशियो पर काम कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, 1:1:3 पर काम कर रहे हो, और 30 to 40% भी अगर आपकी एक्यूरेसी, इट मीन्स यू आर गोइंग टू मेक मनी, इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर सून। बाकी जिसको भी ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड सारे कोई भी कॉन्सेप्ट को सीखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक है stockbuddy.in, आप जाके विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बहुत जल्दी वहाँ पर काफ़ी सारी नई चीज़ें अपडेट होने वाली है, बेस्ड ऑन द रीसेंट जो मार्केट में चेंजेस आए उसके कॉन्सेप्ट्स पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हमको करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। मिलता हूँ आपको ऐसी एक और लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।